गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस आजकल मैं थोड़ी सी गोरी हो गई हूँ और थोड़ी ज़्यादा बुढ़ी भी हो गई हूँ। आज मैंने एक हेयर डाई लगाया, वो ब्लैक कलर वाला शैम्पू जो होता है जो बाल को काला करता है, वो आप गलती से भी मत लगाना, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी बाल काले नहीं हुए। मैंने लगाया उसको, बिल्कुल भी मेरे बाल काले नहीं हुए, सफ़ेद के सफ़ेद ही हैं। ये देखिए, ये इधर देखिए, ये पूरे, ये देखो इधर मैंने पूरा लगाया। मुझे लगाना नहीं आता था, फिर भी मैंने सूखे बाल में ही लगाया। बाद में मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें भी यही लिखा था कि सूखे बाल में लगाओ। मैंने लगाया, थोड़ा देर रखा, उसके बाद फिर पूरे उसमें लगा करके फिर धोया, फिर भी कोई एक बाल भी मेरा काला नहीं हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा सफ़ेद है। गलती से भी आप उसको मत लेना, वो जो ब्लैक कलर करने वाला शैम्पू है, ब्लैक कलर वाला शैम्पू, वो गलती से भी मत लेना आप। तो गाइस फाइनली मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं गणेश चतुर्थी वाली। तो गणेश चतुर्थी तो ख़त्म हो गई है और अभी श्राद्ध तक गए हैं। तो बहुत ज़्यादा दान पुण्य कीजिए और गलती से भी पशुओं को थोड़ी सी भी हानि मत पहुंचाइए, क्योंकि अभी पंजाब में जो भी हुआ है वो सब कुछ देख के दिल एकदम टूट सा गया है। मतलब बहुत बुरा लग रहा है। और हाँ, आपको एक और बात बतानी है जो कि मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रही थी बताने के लिए, कि लोग किस तरह आजकल फ़ायदा उठाते। लोग नहीं, हाँ मतलब इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मैं जिसकी बात बोलने जा रही हूँ वो एक छोटी सी लड़की है, सिर्फ 18 साल की। तो सुनिए लड़कियाँ किस तरह से फ़ायदा उठाती हैं। वो करती है मेरे साथ काम। हम लोगों की होती है 5-6 शिफ्ट, नाइट शिफ्ट होती है, AB शिफ्ट होती है और जनरल शिफ्ट होती है। ध्यान से सुनिए। तो एक दिन उस लड़की का नाइट शिफ्ट था, ठीक है। 18 साल की है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है देखने से, मतलब हर कोई उसके साथ बात करना चाहता है। बहुत सुंदर है, छोटी सी पतली सी लड़की है, 18 साल की है सिर्फ। एक दिन उसका नाइट शिफ्ट था, मेरे साथ बात करती है और मतलब अपने दिल की सारी बातें बोल देती है। नाइट शिफ्ट था तो उसमें जो हमारा जो बॉस, जो भी बोलो, उसने उसको एक केबिन में बुलाया। केबिन में बुला के बात करते करते उसको ऐसे ऐसे टच किया, ठीक है। बातों बातों में टच किया कि हाँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम अंदर से भी इतनी गोरी हो क्या, ऐसे बोला, ठीक है। उसके शोल्डर पे टच किया, उसकी कमर पे टच किया। तो उसने ये बात मुझे बताई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कुछ करना है, कुछ एक्शन लेना है। मैंने कहा अगर तुम चाहो तो मैं उससे भी बड़ी मैनेजर को बोल सकती हूँ, हम लोग उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो उस लड़की ने मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं नहीं दीदी मत बोलो, मैं अभी 1 महीने में ही जॉब करूँगी, 1 महीने तक ही जॉब करूँगी, इस अगस्त तक ही करूँगी बोल के उसने ऐसे बोल के वो बात टाल दिया। बाद में मैंने जब देखा उस लड़की की, हम लोगों को एक एक हफ्ते नाइट देते हैं और B देते हैं, जनरल देते हैं। मैंने जब रोस्टर देखा तो उस लड़की की सिर्फ 3 नाइट लगी हुई थी और हम लोगों को, मतलब अभी स्टार्ट हो रहा है, हम लोगों को पूरा हफ्ता नाइट लगाया। उस लड़की को एडजस्टमेंट दिया, मतलब उसको B नहीं करना था, उस लड़की को A शिफ्ट भी दे दिया, ठीक है। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बोला इतनी छोटी लड़की, मतलब इतनी छोटी लड़कियां अपने क्यूटनेस की वजह से, अपनी सुंदरता की वजह से और अपने जिस्म का फ़ायदा उठाती हैं, अपनी सुंदरता के पीछे अपने जिस्म का फ़ायदा उठाती हैं। देखो मतलब वो उस लड़के, उस आदमी है, वो बहुत बड़ा आदमी है, मतलब यही 40-41 साल का होगा और लड़की 18 साल की है, सिर्फ उसके पापा के बराबर का है। तो वो लड़की उस, मतलब अपनी जॉब को इजी बनाने के लिए खुद का यूज़ कर रही है, खुद को टच करने दे रही है कि हाँ तुम टच करो, और लेकिन मुझे तुम अच्छी अच्छी शिफ्ट दो, मुझे नाइट शिफ्ट मत दो ज़्यादा, मुझे A शिफ्ट ज़्यादा दो। वो लड़की उड़ीसा की है, ठीक है। तो बताओ मतलब
इतनी छोटी छोटी बच्चियों ने मतलब ये लोग ये ऐसी लड़कियां ही मतलब रेप जैसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। अभी देखो जैसे वो आदमी है, अभी क्या है, वो आदमी को उसने परमिशन दे दिया है। वो आदमी के अंदर से डर ख़त्म हो गया है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बोला। अगर वो आवाज़ उठाती 1 सेकंड में वो आदमी बाहर निकल सकता था, उसको नौकरी से निकाल सकते थे, लेकिन उस लड़की ने उस आदमी को बढ़ावा दिया कि हाँ, मतलब उसका साहस और बढ़ाया कि हाँ, वो दूसरी लड़की के साथ भी ऐसा करने के लिए रेडी हो सकता है, क्योंकि पहली वाली लड़की ने तो कुछ भी नहीं किया, किसी से भी कुछ भी नहीं बोला। तो मैं आपको ये स्टोरी बता करके मतलब आपको ये पता करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल इतनी छोटी छोटी लड़कियां भी ऐसे बड़े बड़े कांड कर रही हैं, ऐसे अपराध को बढ़ावा दे रही हैं। हम मतलब आवाज़ नहीं उठाती हैं, चुपचाप रहती हैं। वो चाहती तो मुझे हाँ भी बोल सकती थी कि हाँ दीदी आप कुछ बोलो, कुछ करो, बोल करके मैं डायरेक्ट जाती मैनेजर के पास कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं अभी खाली 1 ही महीने करूँगी। लेकिन वो अभी तक भी कर रही है और ये सितंबर आ गया है, बताओ। और इतनी चालू, लेकिन देखने से आपको बिल्कुल भी शक नहीं होगा। इतनी सुंदर, इतनी क्यूट, बोलने में भी इतनी अच्छी, लेकिन जो उसका दिमाग है ना, मतलब 7वें आसमान पे। तो मेरे जो भी वीडियोस देखते हैं, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी की ना शक्ल पे या उसकी क्यूटनेस पे, उसके इनोसेंट नेचर पे मत जाना। आजकल की दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं। और ये मत सोचना कि हाँ ये छोटी लड़की है बोल के, ये बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़, और बहुत आगे बढ़ने की सोच रही है। और इस तरह से आगे बढ़ने की सोच रही है, मतलब वो सीधा उड़ना चाहती है। और जब लोग जंप मार के उड़ना चाहते हैं तो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरते हैं। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि कभी भी ऐसी लड़कियों पे भरोसा मत कीजिए। ऐसी लड़कियां क्या करती है, अपराध को बढ़ावा देती है, दूसरों का घर बर्बाद करती हैं, आदमियों की आदतें ख़राब करती हैं। उसकी वजह से दूसरी लड़कियों को नुकसान हो रहा है। वो मतलब उसकी वजह से हम जैसी लड़कियां सफ़र कर रही हैं। हम लोगों को ज़्यादा मतलब ड्यूटियां देते हैं, नाइट शिफ्ट देते हैं, उसको सिर्फ ज़्यादा नहीं देते, 1 या 2 या 3 तक देते हैं। तो उसकी वजह से हम जैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, उसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से रेप बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से लोगों का घर बर्बाद हो रहे हैं, उसकी वजह से लोग ज़्यादा करने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो ऐसी लड़कियों पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। और आपको किधर भी दिखती है तो ऐसे लड़कियों को इग्नोर कीजिए। तो आज मैं यही बताना चाह रही थी अपनी उसी कॉलीग के बारे में। मैं बोलूँगी हाँ, बट मैंने उसमें नाम नहीं बताया है। मैंने नाम नहीं बताना चाहती हूँ, मेरे साथ ही रहती है। लेकिन मतलब मैं उसकी ये हरकत देख करके मुझे बड़ा गंदा लगा। तो गाइस, ऐसे ही मैं आपको ऐसी स्टोरियाँ सुनाती रहूँगी क्योंकि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोगों को अवेयर करने के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम लोग सुनते हैं, जिससे हम लोग अवेयर हो जाते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए बोल करके, किस चीज़ से क्या होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो गलत लोग हैं वो उसको, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और वही चीज़ करते हैं। तो फॉलो कीजिए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे कुछ दूसरा एक्सपीरियंस लेके आपसे बात करूँगी। तो आज का ये रियल स्टोरी मेरे ऑफिस की कैसी लगी आपको बताइए, और इस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में लिख दीजिए। तो ऐसे ही फॉलो कीजिए मुझे। टाटा, बाय बाय।